हम्म। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप सभी का इस्तकबाल है, आप सभी का खैर मकदम है इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपको पता भी है, आपको मालूम है कि हम रोज़ाना नूरानी क़ायदा के क्लास आप तक लेकर हाजिर हो रहे हैं। जो सबक अभी हमारा चल रहा है वह तख्ती नंबर 4 चल रहा है। तख्ती नंबर 4 जो है वह हुरूफ़ मद्दा की बहस है। हमने माक़बल में भी बताया था कि हुरूफ़ मद्दा कितना होता है। चलिए यहाँ भी हम बता देते हैं कि हुरूफ़ मद्दा 3 होता है। पिछले वाले सबक में हमने अलिफ मद्दा के बारे में पढ़ा था और या मद्दा के बारे में पढ़ा था। वहाँ पे पढ़ा था कि अलिफ साकिन से पहले अगर ज़बर हो तो अलिफ मद्दा होगा और या साकिन से पहले ज़ेर हो तो या मद्दा होगी। आज हम पढ़ने वाले हैं उन्हीं हुरूफ़ मद्दा में से वाव मद्दा को। तो चलिए बिला ताख़ीर आज का सबक की शुरुआत करते हैं। बताया गया कि वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा होगी, यानी वाव साकिन हो, जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए वाव साकिन है और उससे पहले पेश है, और ऊपर में भी यही कहा गया कि वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा होगी। तो यहाँ पर इस मिसाल के यहाँ इसके अंदर वाव साकिन और उससे पहले क्या है, पेश है, तो ये क्या हो जाएगा, वाव मद्दा हो जाएगा। उसके बारे में बताया कि वाव मद्दा के बाद कि वाव मद्दा को कैसे पढ़ा जाएगा, तो इसको थोड़ा खींचे, यानी वाव मद्दा को थोड़ा खींच कर पढ़ा जाता है और मारूफ पढ़ा जाता है। आ रही बात समझ में? चलिए इसको पढ़कर देखते हैं। हमजा वाव पेश उ, तो यहाँ पर देखिए वाव साकिन है और उससे पहले पेश है, तो इसको हम क्या करेंगे, खींच कर पढ़ेंगे, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। दूसरा नंबर अगला है बा वाव पेश बू, ता वाव पेश तू, सा वाव पेश सु, जीम वाव पेश जू, हा वाव पेश हो, खा वाव पेश खो, दाल वाव पेश दू, जाल वाव पेश जू, यहाँ पर दाल के बाद जाल छूट गया, जाल वाव पेश जू। उसके बाद रा वाव पेश रू, जा वाव पेश जू, सीन वाव पेश सू, शीन वाव पेश शू, स्वाद वाव पेश सू। तो ये हुरूफ मद्दा है, ये वाव मद्दा है। और इसी तरह से तमाम को स्वाद वाव पे सू, ता वाव पे तू, जा वाव पे जू, या वाव पे तू, यू को इसी तरह से हम पढ़कर क्या करेंगे, मश्क करेंगे। आई बात समझ में? चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पर मश्क के तौर पर कुछ हुरूफ और कुछ अल्फाज आपके दरमियान पेश कर दिया गया है, उसको मश्क कर लेते हैं। नून वाव पेश नू, हा पेश हो, नूह। देखिए पहले हमने भी आपको बताया था कि सबक के अंदर जो पढ़ाया जाता है मश्क के तौर पर जब उसको दिया जाता है तो उसके साथ साथ जबर जेर को भी, पेश को भी डाल दिया जाता है, ताकि बच्चों के ज़हन में ये बातें रहे कि पिछले वाले सबक में जो पढ़ाया गया वो याद है या भूल गए। जाहिर सी बात है, जो बच्चे पढ़ाया गया पिछले वाले सबक में हरकत के बारे में, जबर जेर पेश को हरकत करते हैं, जबर जेर पेश को जल्दी पढ़ें। अगर जिन बच्चों के ज़हन में अगर ये हरकत न होगा, जिन बच्चों को हरकत के बारे में पता ना होगा, याद ना होगा, तो ये यहाँ पे आते आते वो क्या कर देंगे, मिस कर देंगे, यहाँ पर वो गलत पढ़ देंगे। चूंकि शुरू में वाव मद्दा है और वाव मद्दा को खींचेंगे और उसके बाद वाले हैं उसके बाद वाला हरकत है, और हरकत को भी वो क्या करेंगे, वाव मद्दा की तरह खींच डालेंगे। इसलिए हर मिसाल के अंदर जहाँ पे वाव मद्दा उसके साथ साथ हरकत को भी मश्क करा देता है, ताकि हरकत भी बच्चों के ज़हन में रहे। तो जो भी पीछे पढ़ाया जा रहा है आप उसको ज़हन अच्छी तरह से उसको पढ़ ले, उसको अच्छी तरह से ज़हन में बैठा लें, ताकि तमाम के तमाम पढ़ना आपके लिए आसान हो जाए। चलिए मश्क करते हैं। नून वाव पेश नू, हा पेश हो, नो हो, ता वाव पेश तू, रा पेश रू, तू रू, ता वाव पेश तू, बा वाव पेश बू, तू बू, नून वाव पेश नू, रा पेश रू, नूरू, काफ अलिफ जबर का, लाम वाव पेश लू, कालू। तो ये वो मिसाल है जिसके अंदर अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और इसी तरीके से हरकत वगैरह को मिलाकर मश्क के तौर पर दिया गया, ठीक है ना। इसी तरह तमाम हुरूफ को आप क्या के तमाम अल्फाज को आप हिज्जे और हमारी दोनों तरह से मश्क करें। जब आप मश्क कीजिएगा तो आपका ज़बान फ्रेश हो जाएगा, जिसके बाद कुरान पढ़ना आपके लिए बिल्कुल क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। बाकी ये चीज़ तो हम तो यहाँ तक आपको हिज्जे करके दिखा दिए। चलिए यहाँ से हम रामानी पढ़कर बता देते हैं, बाकी तमाम को आपको इसी तरह से हिज्जे और रामानी पढ़ना है। यकूम, तकून,
मुस्लिमून, कारून, दाखिरून, सबकून, बासितून, राजिऊन। आपको क्या करना है, ये तमाम को यानी हुरूफ मद्दा की जो पूरी बहस पढ़ा दी गई, हुरूफ मद्दा को अली मद्दा, या मद्दा, वाव मद्दा, उन तीनों को क्या कीजिए, पढ़िए, मश्क कीजिए। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, आपके लिए तमाम पढ़ना आसान हो जाएगा। चलिए फिर हम इसके बाद अब यहाँ पर हुरूफ मद्दा की बहस मुकम्मल हो गई। अब इसके आगे हम यालीन को पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। चलिए अब इसी पर इख्तिताम करते हैं। खुदा हाफिज़।